एक बार की बात है कि किसी राजा ने ये फैसला लिया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाएगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध को विषैला कर दिया। जहरीली खीर को खाकर सभी 100 अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि इस पाप की माफ़ी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि उसके घर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब पूजा पाठ करते हैं। राजा उनके घर रात में ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की ध्यान में बैठी हुई थी। लड़की का नियम था कि वह दिन निकलने से पहले ही ध्यान से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी, लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक ध्यान पर बैठी रही। जब लड़की ध्यान से उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन तो इतना लेट उठी है, अपने घर मुसाफिर आया हुआ है, इसने नाश्ता करके दूर जाना है, तुझे ध्यान से जल्दी उठना चाहिए था। लड़की ने जवाब दिया, भैया ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वो फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर तक बैठी रही। ध्यान में उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? लड़की ने बताया, अमुक राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे या दूध नंगा छोड़ने वाली रसोइया को लगे। राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा, फिर क्या फैसला हुआ? लड़की ने बताया, अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। राजा ने पूछा, क्या मैं आपके घर एक रात के लिए रुक सकता हूँ? दोनों बहन भाइयों ने खुशी से उसको हाँ कर दी। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया। रात काटने के बाद वो इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई, इसलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर भागेगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान पर बैठी और अपने नियत समय पर ध्यान से उठ गई। तो राजा ने पूछा, बेटी अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? लड़की ने बताया, वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट के ले गए। अतः कहानी का सारांश यही है कि निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर ढोता रहता है और दूसरों द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फल को भी भोगता है। अतः हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए। भक्त कबीर जी ने ठीक ही कहा है, जन कबीर को निंदसार, निंदक डूबा हम उतरे पार। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।